नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट M0 to M4 बी द म्यूटेक्स, ठीक है, इट इज़ ए बाइनरी सेमाफोर एंड P0 to P4 बी द प्रोसेसेस, सपोज ईच प्रोसेस PI एग्जीक्यूट द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ये सेम जैसा आपने डाइनिंग फिलोसफर पढ़ा था वैसे ही प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे म्यूटेक्स कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है M0, फिर लिखा हुआ है M1, फिर M2, फिर दिया हुआ है M3 और यहाँ पर दिया हुआ है M4, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। इट इज द म्यूटेक्स, ठीक है, बाइनरी सेमाफोर। हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट समझने के लिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसकी 1 ले ली, यहाँ पर 1 ले ली, ठीक है। यहाँ पर अभी आगे देखिए कितने प्रोसेस दिए हैं, P0 to P4, मतलब प्रोसेस दिया हुआ है P0, फिर लिखा है P1, फिर यहाँ पे दिया है P2, P3 और यहाँ पे लिखा है P4, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस, मान लीजिए प्रोसेस P0 यहाँ पर आया, मान लेते हैं प्रोसेस P0 यहाँ पर आया। प्रोसेस जब P0 यहाँ पर आएगा तो ये क्या कर रहा है, P0 आया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है MI, मतलब सपोज मान लेते हैं यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, 0 है, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर I, तो I की वैल्यू हमने क्या लिया, 0 लिया, तो इसने क्या किया, वेट ऑफ MI, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, वेट ऑफ सिग्नल का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसने क्या किया, वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया, तो सेमाफोर की वैल्यू इसमें 1 थी, डिक्रीमेंट करके क्या कर दिया, 0 कर दिया, यस। और क्या हुआ, P0 एंटर कर गया, P0 यहाँ पर एंटर कर गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए इसने क्या, अब देखिए यहाँ पे P0 ने क्या होल्ड कर लिया, P0 ने यहाँ पर M0, ठीक है। हमने जैसा डाइनिंग फिलोसफर में जैसे पढ़ा था फॉर्क, इसने क्या हुआ, लेफ्ट फॉर्क रखा था, फिर राइट फॉर्क रखा था, हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, हम ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आ गया, P1 प्रोसेस जब आएगा, जब इसने आया, हम एक ऐसा कंडीशन बना रहे हैं, सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन इसने एक्सिक्यूट किया और फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर गया यहाँ पर। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस P1 आया, इसने भी क्या किया, वेट MI किया, मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो गई, अभी I की वैल्यू 1, सपोज मान लीजिए P1 प्रोसेस आया, ठीक है, I की वैल्यू 1 है मान लीजिए, तो जब ये अंदर आएगा तो इसने फिर से क्या किया, म्यूटेक्स की वैल्यू जैसे ही अंदर आया, वेट ऑफ MI है यहाँ पर, सेमाफोर कंडीशन है, तो वेट में क्या होता है, वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है, तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, 0, और फिर से क्या हुआ, प्रोसेस P1 यहाँ पर आके क्या हो गया, प्रेम्प्ट हो गया, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, फिर से क्या हुआ, प्रोसेस P2 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर से प्रोसेस P2 यहाँ पर आया, सेम, फिर से इसने क्या किया, सपोज मान लेते हैं अब क्या हो गया, I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, ठीक है। मान लेते हैं प्रोसेस P2 आया यहाँ पर, I की वैल्यू 2 ले लिया, अब इसने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पर जो सेमाफोर M2 था इसकी वैल्यू क्या कर, डिक्रीमेंट कर दी, क्योंकि सेमाफोर कंडीशन है, वेट ऑपरेशन है, ये वैल्यू डिक्रीमेंट करता है, वैल्यू डिक्रीमेंट किया और ये अंदर आ गया, मतलब प्रोसेस P2 भी अंदर आ गया, और इसने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट करके 0 कर दी यहाँ पर, ठीक है। सेम कंडीशन है, P3 भी ऐसी जब आएगा, P3 आएगा तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये भी क्या करेगा, जब यहाँ पर आएगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा, कितना हो गया, 0, यहाँ पर आ गया, ये हो गया M3, ठीक है। सेम P4 भी आएगा, यहाँ पर P4 भी आएगा, तो सेम ऐसे ही होगा, इसने भी जब यहाँ पे आया ये, तो फिर से वैल्यू क्या करी, इसने डिक्रीमेंट कर दी, तो ये हो गया 0, ये हो गया M4, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब अगर मान लीजिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, या कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन चाहता है यहाँ पर, तो क्या करेगा, जब ये अंदर आना चाहिए, जैसे P0 अंदर आना चाहेगा तो क्या करेगा, वेट I+1 mod 4, यस। तो यहाँ पर देखिए mod 4 कर रहा है I+1, तो क्या करेगा यहाँ पे 0+1 mod 4, तो यहाँ पर देखिए ये जो म्यूटेक्स है ऑलरेडी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, यस। तो यहाँ पर देखिए इस म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है, 0, इसका मतलब प्रोसेस P0 चाह के भी अंदर नहीं आ सकता। सेम कंडीशन P1 के लिए होगी, P1 भी अगर अंदर आना चाहेगा तो क्या करेगा, 1+1 म्यूटेक्स ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर तो म्यूटेक्स ऑफ 2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है, ये चाह के भी अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर आप प्रोसेस है वो अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेडलॉक कंडीशन हो गई, यहाँ पर ये हो गई डेडलॉक कंडीशन। और इसी कॉन्सेप्ट को अपने डाइनिंग फिलोसफर के थ्रू पढ़ा था, आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने लेफ्ट फॉर्क एज्यूम कर लिया था,
यहाँ पर आपने राइट फॉर्क एज्यूम कर लिया था। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने ये पढ़ा था डाइनिंग फिलोसफर, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे आपने लेफ्ट फॉर्क रखा था, यहाँ पर आपने राइट फॉर्क रखा था। ठीक है, और आपने देखा था यहाँ पर, ठीक है, कि इसमें ऐसी कंडीशन, तो इसने क्या किया था, F0 फॉर्क को, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आया लेफ्ट फॉर्क को, इसने क्या किया, होल्ड किया और फिर क्या वो P1 आएगा तो इसने क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, ये F1 फॉर्क को होल्ड करेगा, ये जब रिक्वेस्ट करेगा तो F2, ये F3 और ये F4। ठीक है, फिर ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, देखिए फिर अगर F4 सब ने क्या किया, पहले लेफ्ट फॉर्क उठाया और फिर अगर राइट फॉर्क उठाएगा, सपोज मान लीजिए यहाँ पर P0 राइट फॉर्क उठाएगा तो रिक्वेस्ट करेगा, तो ये F1 तो इसने होल्ड किया हुआ है सेम। अगर हम लोग P1 की बात करेंगे तो P1 रिक्वेस्ट करेगा F2 फॉर्क जो कि होल्ड किया हुआ है, P2 सेम कंडीशन सेम, और P4 किसको रिक्वेस्ट करेगा, P4 रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पर F0 को। तो देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर क्या होल्ड एंड वेट है, ठीक है, नो प्रीएम्पशन है और सर्कुलर वेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेडलॉक कंडीशन अराइज हो रही है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, बी इज़ द राइट आंसर।